बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इसको किस तरीके से लिखना है। जिस तरीके से भी लिखना है उससे पहले टेबुलर फॉर्म को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। कहता है कि एक सेट को आप इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करें ब्रैकेट्स के अंदर। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक सेट है ए बी सी, तो ये टेबुलर फॉर्म है और ये जो ए बी और सी है ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड, ये जो उल्टा भी है इसको हम कहते हैं एंड एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 35। कहता है हमने 3 के मल्टीपल्स मालूम करने हैं और मल्टीपल्स जो हैं वो 35 के इक्वल हों या 35 से लेस होने चाहिए। अब 3 के मल्टीपल्स का मतलब है आपने 3 का टेबल लिखना है। तकरीबन आपकी मर्ज़ी, आप बेशक उसको पूरा लिखें, बेशक आप उसको 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। आगे इसको आप इस तरह से लिख के, अब 12 है, 12 के बाद 15 18 21 24 27 30 और 33। आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 36 होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 33 तक ही चाहिए। उसने कहा था या तो वो 35 तक हो या 35 से छोटे हों। आपकी मर्ज़ी है। ये जो मैंने डॉट्स लगा दिए हैं कि आगे इसी के एलिमेंट्स चल रहे हैं, आप बेशक पूरे एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह से भी लिखें तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो ई सा होता है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू आर मीन रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब वो कहता है कि कोई रियल नंबर होना चाहिए जो कि 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर हो। अब रियल नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम इस 1 को पुट करके देखते हैं। अब 2x जो है वो यहीं पर रहेगा। इस 1 को उठा के मैं इधर ले आई हूँ तो -1 हो जाएगा। 0 में जब इसको -1 करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। अब x के साथ 2 है तो 2 को मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया। -1/2। अब रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, माइनस की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो ये इसमें जस्ट जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2। अब रियल नंबर जो है उसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी का मतलब होता है प्राइम नंबर्स एंड एक्स लेस दैन 12। कहता है प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि 12 से छोटे छोटे हों। अब प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड हों, उनके ऊपर कोई भी और टेबल ना जाए। तो वो हैं 2 3 5 7 और 11। हमें 12 से छोटे जाएंगे तो यहाँ तक ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। कहते हैं हमें जो है 128 के डिवाइज़र चाहिए। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप 128 को फैक्टराइज़ करें। ये बहुत आसान सी फैक्टराइजेशन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप 128 को 1 बाय 1 डिवाइड करते जाएं। 1 पे, 2 पे, 3 4 5 6 7 8 पे, तो जो जो डिवाइड होता जाता है पूरा कंप्लीट डिवाइड होता जाता है, उसको लिखते जाएं। नहीं तो मुझे ये तरीका ज़्यादा सिंपल लगता है। अब इसके डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये जो सारे हैं राइट साइड पे, इन सब को हम कहते हैं कि ये 128 के डिवाइज़र्स हैं। 1 2
4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सारे जो हैं इसके डिवाइज़र है। नेक्स्ट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब उसने n को डिस्क्राइब किया है कि n क्या है, n जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे एंड n इज़ लेस दैन 8, n जो है वो 8 से छोटा छोटा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आपने 2 की पावर, नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 की पावर पहले हमने 1 पुट किया, अब 8 से छोटे हैं तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को 1 बाय 1 पुट करके देखना है। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 2s are 4, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 2 की पावर 5 का मतलब है 32, 2 की पावर 6 का मतलब है 64 और 2 की पावर 7 का मतलब है 128। तो ये जो है सारे टू की पावर n आ जाएगी, दैट इज़ 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को आपने 4 दफ़ा लिखा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, या आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से x प्लस 4 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, प्लस 4 को इस साइड पे लेके तो -4 हो गया। अभी -4 है। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे आपका खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं आते। तो ये है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ इक्वल टू x। कहता है कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और x जो है वो x के इक्वल होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? x इज़ इक्वल टू x है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, इसी तरह से ये जाता जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसने कोई लिमिट नहीं बताई, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट शो करवा देंगे। नेक्स्ट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह से 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 3x को मैंने इधर ही रहने दिया, प्लस 1 को उठा के उधर लेगी तो -1 हो गया। x के साथ जो भी वैल्यू उसे दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया। x की वैल्यू आ गई है -1/3। तो z जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं आती, तो ये भी हमारा खाली सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।